देखो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब को। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ऐसे बल्ब होता था, ठीक है, ऐसे ये बल्ब होता था और यहाँ पर ऐसे दो वायर्स होते थे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे एक फिलामेंट होता था। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉइल शेप में है ये हमारा फिलामेंट है। देखो अब देखो यहाँ पर अब समझते हैं। तो ये तो पहले जो ऊपर आपको सरफेस दिख रहा है गोल गोल ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ये हमारा ग्लास का बल्ब होता था, ठीक है। और इसके बीच में ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस है पूरा, इस स्पेस में अगर ये बल्ब आपके कम एफिशिएंसी के हैं, कम पावर के, अब ये पावर क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बस समझ लो कम एफिशिएंसी के हैं, कम पावर के हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर वैक्यूम रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको एयर नहीं रखना होता, एयर क्यों नहीं रखना होता आप समझेंगे, ठीक है। तो उस कम एफिशिएंसी वाले बल्ब में हम क्या रखते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा एफिशिएंसी या ज्यादा पावर का बल्ब होता है तो हम उसमें वैक्यूम के प्लेस पर, वैक्यूम पहले तो आप एयर हटाओगे, वैक्यूम क्रिएट करोगे, वैक्यूम के बाद हम उसमें कोई इनर्ट गैस फिल कर देते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस फिल कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन। तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस हम फिल कर देते हैं। इसके क्या फायदे हैं, देखो एक्चुअल में जो हम ये कॉइल होती है हमारी, ये जो सर्कुलर कॉइल ऐसे बनाई हुई है, ठीक है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो इस फिलामेंट को हम एक स्पेशल वायर, स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन, ये टंगस्टन का एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये थोड़े से टेम्परेचर के बाद, जैसे आप इसमें करंट पास करोगे तो ये करंट यहाँ से पास होगा, इससे इस वायर के थ्रू होगा, टंगस्टन का वायर से। तो ये पहले हीट होगा और हीट होने के बाद थोड़े टाइम बाद ये ग्लो करने लगता है। और ग्लो करना मतलब ये क्या करता है, ग्लो करने लगता है। पहले हीट करेगा, उसके बाद ये ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, और जिसकी वजह से हमें इसकी लाइट मिल जाती है। तो ये थोड़े ऑलमोस्ट 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, ठीक है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये ग्लो करने लगता है, बहुत अच्छा। तो इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो हमारे लिए दोनों ही पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, हीट तो होता ही है और इसके साथ हमें ग्लो भी करता है। अब देखो, तो हमने ये बात समझ ली कि इसमें वैक्यूम, हम अगर कम एफिशिएंसी वाले बल्ब होते हैं तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और ज्यादा एफिशिएंसी वाले बल्ब होते हैं तो वहाँ पे इनर्ट गैस फिल करते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कम एफिशिएंसी में होगा तो यहाँ पर इतना ज्यादा हीटिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा एफिशिएंसी या ज्यादा पावर का हमारा बल्ब होगा तो वहां पर इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से ये वेपोराइज करने लगेगा, ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ लो, ये वेपोराइज करने लगेगा, और जिसकी वजह से ये बल्ब की लाइफ जो होगी बहुत कम होगी, थोड़े टाइम के बाद ये बल्ब खराब हो जाएगा। तो इस लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसके में कोई इनर्ट गैस फिल कर देते हैं, जिसका इसका वेपोराइजेशन नहीं होता और इस बल्ब की लाइफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बल्ब को हम ऐसे भी तो सिंबल लगा सकते थे, हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और ये बल्ब जो आपने देखा होगा तो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन, एकदम थिन वायर होता है, ऐसे सर्कुलेट करता है। तो इतना थिन वायर क्यों लेते हैं और ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्यों लेते हैं, इसका भी रीजन है। देखो क्यों, आपने पढ़ा है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस ही है इसे हीट करना, जितना अच्छा हीट होगा उतना अच्छा ग्लो करेगा। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। मतलब रो जो होगा, सॉरी रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर रेजिस्टेंस है, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, सिंपल ऐसे वायर रखोगे तो कम लेंथ में ही कवर हो जाएगा, लेकिन अगर इसे सर्कुलेट करके लाओगे तो ये लेंथ होगा, इसको ओपन करोगे तो काफी लंबा वायर मिलेगा। तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब बात आती है ये वायर पतला क्यों बनाया जाता है, एकदम थिन क्यों बनाया जाता है। देखो अगर ये मोटा वायर होगा तो आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो अगर मैं इस एक वायर इतना मोटा है और एक वायर इतना पतला है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले चैप्टर वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को बहुत ही थिन लेते हैं, बहुत ही थिन वायर लेते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू
ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और अगर हम एरिया डिक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो ये दोनों ही पर्पज यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आया? ये ग्लास का बल्ब होता है, बीच में क्या भरा होता है, इनर्ट गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है? ताकि हम इसे इसकी लाइफ को ज़्यादा बढ़ा सकें। वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन फिर ये जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो इनर्ट गैस की प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता। और एयर क्यों नहीं फिल कर सकते, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये जो टंगस्टन होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वहां पर ये बल्ब ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर पहले तो एयर तो हटाना ही है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं सिंपल वाले जो बहुत छोटे वाले बल्ब होते हैं। लेकिन अगर थोड़े बड़े बल्ब हैं, थोड़े ज़्यादा पावर वाले बल्ब हैं, तो वहां पर हमें इनर्ट गैस को फिल करना होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैसे इंक्रीज करें। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो आप इसको सर्कुलेट फॉर्म में लेते हो, ठीक है, ताकि लंबा वायर हो जाए और आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिले। और दूसरा, आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू को आप कम कर देते हो, जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है बल्ब का। और यहाँ से हमें एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपको हीटिंग होती है, जो आपका मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर मैंने इसको 100% सप्लाई करी, तो ये 95%, ऑलमोस्ट 95% ये हीटिंग करता है। मतलब इसकी 95 एनर्जी जो होगी वो हीटिंग में यूज हो जाएगी। सिर्फ 5 to 7% जो इसकी एनर्जी होगी वो लाइट में कंज्यूम होगी, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, 95% आपका हीट में यूज हो रहा है। हमें हीट तो नहीं चाहिए होता, बल्ब का काम होता है आपको लाइट देना। तो लाइट से 5% ही दे रहा है, 5 to 7%। इस वजह से इस बल्ब को हम आजकल यूज नहीं करते, आजकल हम LEDs और CFL यूज करते हैं।